अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को आलू मटर पुलाव बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। चिकन पुलाव, मटन पुलाव, सारी रेसिपीज़ भूलकर आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल दे दिया। इसमें हम लोग थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे, जिसमें बादियान के फूल, ज़ीरा, इसके अलावा दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पात और 2 से 3 अदद काली मिर्चें। ठीक है, ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद जब आप लोगों को एक अच्छे से इनकी खुशबू आने लग जाए तो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है प्याज। चंद एक चीज़ों से ये हमारा पुलाव तैयार होगा। आलू मटर पुलाव बहुत ही स्पेशल तरीके से ये तैयार होता है। बिरयानी खा खा कर जो लोग थक चुके हैं उनके लिए ये अमेजिंग रेसिपी है। एक बार आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। ठीक है, माशाल्लाह प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इनका आप लोगों ने कलर चेंज नहीं करना। ठीक है, बस आप लोगों ने इनको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें 1 चम्मच भरकर। इसके साथ साथ आप लोगों ने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है। ठीक है, 3 से 4 चम्मच टमाटर का पेस्ट ऐड कर दें और थोड़ी देर इसको पकाते हैं। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं। माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया। एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू और हरी मिर्चें। ठीक है, आलू और हरी मिर्चों को डालने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको मिक्स किया है। थोड़ी देर इसको भूने हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप तक मटर। ठीक है, इसके साथ साथ हाफ कप इसमें दही ऐड कर देंगे और दही में इसको थोड़ी देर पकने देंगे आलू और मटर को, ताकि ये थोड़े से गल जाएं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और फॉलो करते जाएं रेसिपी को। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से दही का पानी खुश्क होने लग गया। अब हम इसमें 4 गोल वाली साबुत लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्चें, हस्बे जायका नमक, ये 4 पाउडर मसाले आप लोगों ने ऐड कर देने हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसे तैयार होगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग खुशबू आने लग गई है तमाम चीज़ों की। अब हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत पानी। ठीक है, आप लोगों ने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देने हैं और पानी में बॉयल आने तक वेट करेंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो पानी में बॉयल आने तक वेट करते हैं, उसके बाद फिर लेके चलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें चावलों को ऐड कर देंगे। चावलों को 2 घंटे पहले मैंने भिगो कर रख दिया था। अब मैं इसमें डाल दूँगी और चावलों को आप लोगों ने एक दफ़ा चम्मच को चलाना है। उसके बाद चम्मच को नहीं चलाना जब तक कि इसका पानी तकरीबन खुश्क ना हो जाए। ठीक है, तो इसको पकने देते हैं। 5 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे इसका तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह कितने अमेजिंग तरीके से चावल भी हमारे गल चुके हैं और एक अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। अब हम इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से दम आ चुका है। हमारा पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। आलू मटर पुलाव एक अमेजिंग सी रेसिपी है। आप लोग अगर बिरयानी, इसके अलावा चिकन पुलाव, यखनी पुलाव खा खा कर थक गए हैं तो आप लोग ये आलू मटर पुलाव एक बार मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करके ट्राई करें। इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है, तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है। आलू मटर पुलाव हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक अमेजिंग तरीके से। एक बार आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।